नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का हम लोगों का टॉपिक है राइटर्स क्रैम्प। हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो लगभग ठीक नहीं होता है और केमिकल मेडिसिन से बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। रिक्वेस्ट आया था मेरे पास इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैं आपका डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आपके लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है ये प्रॉब्लम, क्या इलाज हम लोगों को सोचना चाहिए, कब होम्योपैथी मेडिसिन आपको पूरी इस बीमारी से कैसे निकाल सकता है, ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राइटर्स क्रैम्प जो है उसको बोला जाता है फोकल डिस्टोनिया। डिस्टोनिया, फोकल, ये जो टर्म है, देखिए फोकल मतलब एक जगह पे सेंट्रिक, और डिस्टोनिया मतलब टोन जो है वो टोन मेंटेन नहीं हो रहा है। तो मतलब मैं ये पेन जो है ये पकड़ा हुआ हूँ, तो कुछ कारणों से ये जो मेरा हाथ है ये ऐसे खुल गया तो पेन गिर गया। सिंपल, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टोनिया। एग्जैक्ट इसका कारण अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है। इसको न्यूरोलॉजिकल इनकोऑर्डिनेशन बोला जाता है। ब्रेन से जो सिग्नल आता है कि पेन को हम लोग पकड़े रहे, इसको हार्ड से पकड़े, सॉफ्ट से पकड़े, लिखे, इससे कुछ और काम करे के ऐसे फेंक दे, ये जो सिग्नल का कोऑर्डिनेशन है ये लॉस हो जाता है। तो ये लॉस हो जाने पर ऐसा ये पेन भी हो सकता है, दूसरे चीज भी हाथ से गिर सकते हैं। इसको बोला जाता है राइटर्स क्रैम्प। अक्सर पेश जो होते हैं, बहुत ज़्यादा लिखाई पढ़ाई का काम जो करते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है। और कभी कभी तो आजकल कंप्यूटर्स चलाने में भी राइटर्स क्रैम्प होने पर आपका प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि आप लोग कीबोर्ड ऐसे दबा रहे हैं और जो है ये डिस्टोनिया अगर है तो कीबोर्ड में आपको प्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। इन कोऑर्डिनेशन, जैसे अगर मैं दबा तो रहा हूँ कोई पर्टिकुलर की, दब जा रहा है दूसरा टाइप का की, तब भी राइटर्स क्रैम्प भी डायग्नोसिस होगा। क्योंकि जो आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हम लोग के पास आते हैं, आप लोगों में बहुत सारे हैं जो पेन का लगभग यूज़ नहीं करते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड का ही यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे भी राइटर्स क्रैम्प कॉमन है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में काम करेंगे तो राइटर्स क्रैम्प नहीं होगा। बॉडी में हम लोगों का इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी दो टाइप का मसल्स होते हैं। वॉलेंटरी मतलब स्केलेटल मसल्स, जिसको मैं मेरे हिसाब से हिला सकता हूं, और इनवॉलेंटरी मतलब ऐसा मसल्स ऑर्गन में जो होता है जिसको मैं मेरे हिसाब से हिला नहीं सकता। जैसे हार्ट, मैं चाहूं तो इसको रोक नहीं सकता, मैं चाहूं तो इसको बीट नहीं करा सकता। आंखों का ब्लिंकिंग मैं चाहूं तो हो, ऐसा नहीं है, ये रिफ्लेक्स अपने आप होता है। तो ऐसे जो मसल्स है, जो वॉलेंटरी मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के, इसमें पर्टिकुलर हैंड के ग्रुप ऑफ मसल्स में डिस्टोनिया होने पर राइटर्स क्रैम्प होता है। तो इसका दो टाइप का हम लोगों को वैरायटी मिलता है। एक है डिस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प, एक है सिंपल राइटर्स क्रैम्प। पर्टिकुलर अगर आपको कीबोर्ड दबाने में, पर्टिकुलर कुछ साज बजाने में, जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, पर्टिकुलर आपको पेन पकड़ने में हुआ, पर्टिकुलर एक काम के लिए हुआ, तो इट इज कॉल्ड सिंपल राइटर्स क्रैम्प। और अगर वेरिएबल जगह से हुआ, इसमें भी हो रहा है, उसमें भी हो रहा है, हाथ से चीज गिर रहा है, तो आपका डिस्टोनिक राइटर्स क्रैम्प हम लोग बोलते हैं। जनरली कॉज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉज और इसका जो पैथोलॉजी है आज तक इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, और इसको बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ करने पर जिन पेशेंट्स का होता है, जो पेशेंट्स ऐसे हिस्ट्री देते हैं कि बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ होता है, उन पेशेंट्स का ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं क्लिनिक में कि बहुत ज़्यादा पेन यूज़ नहीं भी करते हैं, बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ भी नहीं करते हैं, फिर भी उनको होता है। तो इसको हम लोग पर्टिकुलर एकदम हार्डकोर हिस्ट्री नहीं मान सकते, लेकिन मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है कि प्रीमैच्योर सेनाइलिटी या स्ट्रेस इससे ट्रिगर होता है। ये कॉज हम लोग मान नहीं सकते, लेकिन ट्रिगर होता है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, एल्जाइमर्स में है, पार्किंसन में है,
कोई साइक्रियाटिक इलनेस में है, लॉन्ग टर्म मेडिसिन चल रहा है, उनमें ज़्यादा बहुत होता है। अगर कोई पेशेंट के एक्यूट मतलब सडन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द मॉर्टिफिकेशन आ चुका है, उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है। और एक टाइप के पेशेंट्स में होते हैं जो बैठे रहते हैं या अपना जो एज है, जैसे एक 30 ईयर के फीमेल, उनको राइटर्स क्रैम्प हुआ, हाउसवाइफ है, तो उनका बॉडी जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से उनका बॉडी 50 का है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक एज और ओरिजिनल एज बोलते हैं। तो इन सब केसेस में मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन दिखा है। तो इसका होम्योपैथी में उपचार क्या होगा? होम्योपैथी में फर्स्ट हम लोग कुछ मेडिसिन को डिस्क्लोज करेंगे, कुछ मेडिसिन के बारे में बताएंगे, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिम्टम्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम मैं बताऊंगा। अगर ये सिम्टम्स आपसे मैच करता है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, और अगर ये सिम्टम्स आपसे नहीं मैच करता है तो एक्सपर्ट किसी होम्योपैथ डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग हम लोगों का जो मेडिसिन है वो है स्टेनामेट। स्टेनामेट हम लोग बहुत ज़्यादा हैंड यूज़ करने, एक टाइम था जब टाइपिस्ट लोग को राइटर्स क्रैम्प ज़्यादा होता था। तो स्टेनामेट इज़ फॉर जो भी हाथ का काम बहुत ज़्यादा करता है, टाइप राइटिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, बहुत ज़्यादा लिखाई पढ़ाई का काम, बहुत ज़्यादा सुइंग का काम, टेलर लोग, हाँ ड्राइवर लोग, इन लोगों को अगर राइटर्स क्रैम्प होता है तो हम लोगों का हेड मेडिसिन है स्टेनामेट। जो भी मेडिसिन मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा उनका आप 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार, पोटेंसी रिपीटेशन डोज मैं बार बार नहीं बताऊँगा, एक ही बार अभी मैं बता देता हूँ, इसको मैच करा लीजिएगा। 30 पोटेंसी में आपको लेना है दिन में 4 बार, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद 30 पोटेंसी का डाल के, किसी भी मेडिसिन का अच्छा कोई कंपनी का आप सील फाइल 30 ml का खरीद लीजिए। तो 30 पोटेंसी का आप दिन में 4 बार लीजिए, 2 बूंद नॉर्मल पानी में, साफ जीभ के ऊपर, साफ टांग के ऊपर। फिर अगर आपको 7 दिन या 15 दिन लेने के बाद बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट महसूस हो तो 10 दिन 15 दिन के लिए मेडिसिन बंद कर दीजिए। फिर अगर थोड़ा सा एग्रावेट होना स्टार्ट हो, थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप 200 पोटेंसी 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दिन में 2 बार, साफ टांग के ऊपर, साफ मुंह में, दिन में 2 बार 7 दिन लीजिए, तो आपका लगभग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही करते आपको 10 दिन मेडिसिन गैप, 15 दिन मेडिसिन गैप, फिर रिपीट करते जाते हैं जब तक ना ठीक हो जाए। तो स्टेनामेट मैंने बताया, अगर पेशेंट आपका ऐसा है तो आप स्टेनामेट दीजिए। फिर आता है मैकफॉस, राइट साइड प्रीडोमिनेंसी। अगर राइट साइड में आपका ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, पेनफुल राइटर्स क्रैम्प, जनरली राइटर्स क्रैम्प में पेन नहीं होता है, लेकिन अक्सर पेशेंट्स बोलते हैं मुझको यहाँ पे दर्द भी हो रहा है। पेनफुल राइटर्स क्रैम्प अगर राइट साइडेड है, ज़्यादा राइट साइड में हो रहा है, उसके साथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और प्रेशर एंड वार्म मतलब गर्म कुछ हॉट वाटर बैग कॉम्प्रेस, हॉट इलेक्ट्रिक पैड कॉम्प्रेस, गर्म कपड़े से सेक देने पर राइटर्स क्रैम्प थोड़ा देर के लिए रुक जाता है। ऐसे दबाने से राइटर्स क्रैम्प ठीक हो जाता है। तो राइट साइडेड प्रेशर में कम होना, गर्म में कम होना, गर्मी कुछ चीज़ वहाँ पे सेक देने से कम होना, और अगर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स है तो मैकफॉस, जैसे मैंने पहले पोटेंसी बताया, बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, लेफ्ट साइडेड राइटर्स क्रैम्प। लेफ्ट साइड में आपका राइटर्स क्रैम्प हो रहा है, इसमें नियर अबाउट स्पेसिफिक है अर्जेंटम मेटालिकम, और सडन ऑनसेट, कब हो जाए कोई पता नहीं, एंड इमासिएशन मतलब हाथ में थोड़ा सा आपका जो मसल्स है वेस्टिंग हो रहा है, मार्क्ड इलेक्ट्रिक लाइक सेंसेशन, सडन ऐसे करके होता है कि मुझको हाथ से कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है। तो ऐसे होने से आप अर्जेंटम मेटालिकम यूज कर। मैं अक्सर पेशेंट्स को स्पेसिफिक एकदम अर्ली केसेस जो लेके आते हैं, राइट साइड होने पर मैकफॉस, लेफ्ट साइड होने पर अर्जेंटम मेटालिकम देता हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। जो पोटेंसी मैंने बताया, जो डोज रिपीटेशंस मैंने बताया, वीडियो को पीछे लेके आप सुन लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। कुप्रामेट, अगर पेशेंट का हिस्ट्री है एपिलेप्सी या कॉन्वल्शन का, पेशेंट जब छोटा था तब उसको हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी है, मिर्गी का जो बीमारी है उसका दवाई चलता था, अभी जाके एजेड हुआ तो राइटर्स क्रैम्प हुआ, या पेशेंट का हाथ ऐसे कपने का हिस्ट्री है, या पेशेंट को हाथ पाँव में अटैक्सिया हम लोग बोलते हैं कि चलते चलते हाथ पाँव इधर उधर हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम,
तो एटैक्सिया का हिस्ट्री, ट्रेमलिंग का हिस्ट्री, ट्रेमोर का हिस्ट्री और पर्टिकुलर कॉन्वल्शन या एपिलिप्सी का हिस्ट्री होगा। उसमें हम लोगों का स्पेसिफिक मेडिसिन है कुप्रामेट। कुप्रामेट आप यूज़ कर सकते हैं जो पोटेंसी मैंने बताया उसके हिसाब से। जेल्सिमियम कॉमन, बहुत ज़्यादा सबसे कॉमन राइटर्स क्रैम्प का हम लोगों का पेशेंट जो आता है वह है नर्वसनेस से राइटर्स क्रैम्प। मतलब मैं एग्जाम देने जाता हूँ तब राइटर्स क्रैम्प होता है, ज़्यादा देर लिख नहीं सकता हूँ, थोड़ा देर लिखने, 1-2 पेज लिखने के बाद ही मैं पेन होल्ड नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है मुझको मालूम नहीं, हाथ भी कांपने लगता है। मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, साइन करने पर मुझको क्रैम्प्स होता है। मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, नॉर्मली काम कर रहा हूँ, अगर प्रोजेक्ट ज़्यादा आ जाए, टारगेट ज़्यादा आ जाए, तब मुझको क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाता है। इन सब केसेस में जेल्सिमियम इज द स्पेसिफिक मेडिसिन। बहुत दुर्दांत काम करता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आप थोड़ा सा मैं वीडियो को पीछे करके पोटेंसी डोज जो मैंने बताया सुन लीजिए। और एक है जो अंत में मैं बताऊंगा कि पूरा जो मेडिसिन आप मैंने बताया इसको आप यूज़ कीजिए। एक साथ में 2 मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1-2 मिनट आगे पीछे करके दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के दोनों मेडिसिन का भी ले सकते हैं। अगर जो मैं सिम्टम सेट बताया उसको आपको अच्छा लगे तो उसको मैच करे तो फिर आता है कैलीफॉस। कोई भी राइटर्स क्रैम्प का पेशेंट एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, बहुत पुराना हो, नया हो, बेझिझक कैलीफॉस 6x का दिन में 3 बार 5 गोली करके दिन में 3 बार खाने के बाद थोड़ा सा गर्म गुनगुने पानी में महीनों तक लेते रहिए तो आपका राइटर्स क्रैम्प काफ़ी हद तक कम रहेगा। हाँ दोस्तों, काफ़ी हद तक कम रहता है। आप ट्राई करके देखिए, रिजल्ट्स मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर कोई नया वीडियो कोई भी टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो मुझको ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।